मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार मल, पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर गुड फार्म से। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक होगा कि 10 बकरियों से, मात्र 10 बकरियों से हम 15 माह में 1,20,000 रुपये कैसे अपना बचत करते हैं। आज मेरा टॉपिक यही होगा और इसी टॉपिक पे हम आज आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे कमेंट में बहुत मित्रों का ये आता था कि सर आप थोड़ा सा इस पर बताएं, क्योंकि मैं एक बार बनाया था तो 50 बकरियों का बना दिया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आता क्योंकि हर बंदा 50 बकरी से स्टार्ट नहीं करता है। तो आज के तारीख में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 बकरियों से आप 15 माह में शुद्ध बचत सब काट पीट करके कैसे आप 1,20,000 रुपया प्राप्त करेंगे। आइए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बार बार 5 बिंदुओं पर ही कवर करता हूं कि मेरा वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो आइए 5 बिंदु में ही मैं आपको समझा देता हूं। इन 5 बिंदुओं पर विशेष आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो मैथमेटिक है, गुणा भाग आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले काम ये करना है कि आप जो 10 बकरियां खरीदेंगे वो 2 या 3 माह की गब्बन होनी चाहिए। अगर वह 2 या 3 माह की गब्बन है तो मान लीजिए कि आपका ये सन चल रहा है 22 और 22 में अक्टूबर महीना चल रहा है, तो अक्टूबर में आपका यह जो है 17 तारीख है, तो अक्टूबर को आप ले लीजिए या छोड़ दीजिए। इसमें आप 15 माह जोड़ दीजिए। तो अक्टूबर में जब 15 माह अगर छोड़ के या ले के करेंगे तो 10-5 दिन आगे पीछे चलेगा, तो उस समय आपका ये 15 माह जब इसमें जोड़ेंगे तो फरवरी 24 आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताया हूँ कि जो भी आप बकरी खरीदेंगे 2 से 3 माह की गबन खरीदेंगे, पहला। दूसरा, अगर 3 माह की गबन आप लेते हैं तो आपको पहली बार में 2 बच्चे मिलेंगे। मैं 2 इसलिए कर रहा हूँ, आपका कैलकुलेशन मैं 3 पर ही ले जाऊँगा, आप ये मत घबराइए क्यों आप 2 जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं पहले 2 पर कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। जब 2 बच्चे आएंगे 70% 2 बच्चे आएंगे, 15% में 1 बच्चे आएंगे और 15% में 3 बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यह देखेंगे कि अरे भैया इसको ले जाइए ना, समझ ही नहीं पाते हैं लोग, सर पे में कर रही है एक बकरी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 3 माह में देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि टाइम कम है और समय जो है समय अभाव है। तो कुल मिला जो है कि आपने ये देखा कि हमको 15 माह में 3 बच्चे का कैलकुलेशन हम लेके चलेंगे। माना कि मुझे 4 बच्चे मिलते हैं, 5 भी मिल जाते हैं, लेकिन हम 5 को नहीं मानेंगे ना 4 को मानेंगे। 3 बच्चे हमको 15 माह में मिलेंगे, माने कि 4 मिले या 5 पैदा हुए। और मैं कैलकुलेशन ये बर्बरी बकरी पर ही ले रहा हूँ, बड़ी बकरी का भी इसी तरह से कैलकुलेशन है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या बर्बरी के अलावा भी और बकरियाँ 3 बच्चे देती हैं। मेरे पास सिरोही 3-3 बच्चे वाली हैं, तोतापुरी 2-2 बच्चे वाली हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बर्बरी पर ही बताता हूँ क्योंकि छोटी जाति में अगर पालना है तो बर्बरी बढ़िया नस्ल की बकरियाँ हैं। तो आइए मैं बर्बरी से कैलकुलेशन किया, तो बर्बरी बकरी आपको माना कि 5 बच्चे 15 महीने में आते हैं, लेकिन 5 न मानिए, 4 आते हैं, 4 भी नहीं मानिए, 3 पे कैलकुलेशन मेरा है। तो पहली बार में आपको 2 बच्चे आए और 2 बच्चे जो है आपको जनवरी 23 में, जब आज अक्टूबर में आप खरीदते हैं तो जनवरी 23 में फर्स्ट वीक में आपको 2 बच्चे आ जाएंगे। 1 साल उसमें 12 महीने जोड़ लीजिए, तो 12 माह में वह बच्चे हमारे ग्रोथ कर करके कम से कम अगर बिकेंगे तो आज के तारीख में 9-9 हज़ार यानी 18,000 के वो दोनों बच्चे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई रोक नहीं पाएगा, 18,000 के बिकेंगे ही बिकेंगे। मेरे हिसाब से उनका पालन पोषण आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि गिद्दा गिद्दी बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बर्बरी बकरी जब लेंगे, दूध वाली लेंगे, तो गारंटेड है कि आप 18 से 20,000 में बेच लेंगे, लेकिन हम मिनिमम 18,000 पकड़ते हैं, जबकि एक बकरियाँ 18,000 में यहाँ से बिक जा रही हैं। खैर आप आइए, मैं यहीं पे आता हूँ। 18,000 में 2 बच्चे हमारे बिक गए, जो हमारे 1 साल के हो गए। 12 महीने में जनवरी और फरवरी तक जाते जाते 18,000 के 2 बच्चे बिक गए। फिर तीसरा, इसी दौरान फिर 2 माह बाद या 3 माह बाद आपकी बकरी गब्बन हो जाती है। सपोज कीजिए कि जिस बकरी ने आपका बच्चा जनवरी में जना यानी दिया, वह मार्च
या फरवरी लास्ट या मार्च में वो गब्बन हो जाएगी। तो जब गब्बन हो जाएगी तो फिर वो जो है 5 महीने बाद, यानी कि फरवरी में गब्बन हुई तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी जून लास्ट में आपको फिर वह बच्चा दे देगी। तो जब जून लास्ट में बच्चा दे देगी, माना कि 2 बच्चा दिया, मैंने माना कि उसमें से 1 बच्चा मर गया, माना कि 3 बच्चा दिया, 2 बच्चे मर गए, फिर भी 1 बच्चा बचेगा। तो मैं 1 बच्चे का ही गुणा भाग लेकर चल रहा हूँ। 2 बच्चों ने आपको पहले 18,000 दिया, फिर यह जो है जो आपको फरवरी या लास्ट में बच्चा दिया, इसमें हमको 15 माह का गुणा भाग करना है। तो फरवरी में जो बच्चा हमको फिर मिला, नहीं, फरवरी में हमारी बकरी गब्बन हुई, फरवरी में 5 महीना जोड़िए, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून लास्ट में आपको फिर 1 बच्चा मिल जाएगा। वो बच्चे तो 2 मिले, लेकिन माना कि 1 मर गया, क्योंकि मोर्टलिटी भी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ तो 99% नहीं मरते हैं। लेकिन मैं माना कि आप नए व्यक्ति हैं, आपके या किसी वजह से 1 बच्चा मर गया, फिर हमको 1 बच्चा मिला। वह 1 बच्चा, उसमें 7 महीने, आपको फरवरी 15 माह का कैलकुलेशन लेना है। तो जो दूसरा बच्चा आया फरवरी लास्ट में, उसको फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फरवरी लास्ट में जो बच्चा जो जून में बच्चा दिया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि जनवरी तक जाते जाते 7 से 8 महीने का फिर वो बच्चा हो गया, जो दूसरी बार आप बकरी ने बच्चा दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, और उस 7-8 महीने बच्चा 1 है, माँ के पास दूध ज़्यादा है, तो वह बच्चा किसी भी तरह से बेचेंगे तो 9 से 10,000 का बिकेगा। माना कि मैंने 10,000 का बेचा, बेच लेते हैं हम, आप भी बेच लेते हैं, यहीं से लोग 9.5 10 12 तक के बच्चे लिए, जैसा आपने ग्रोथ दिया। तो 10,000 आपका ये बच्चा, अब प्लस 18,000 के वो 2 बच्चे, कुल मिला के आपका कितना हो गया, 28,000 रुपया। यानी कि 15 महीने में आपने 28,000 रुपये का आय किया। अब इसमें हमको क्या करना है, 28,000 रुपये आपने आए, तो 28,000 बचत नहीं किया आपने। अब इसमें हमको खर्च निकालना है। तो खर्च क्या निकाला आपने, 28,000 में आपका खर्चा जो है आएगा, वह माना कि एक बकरी अगर हरा चारे के साथ आप गुणा भाग करते हैं, तो एक बकरी का खर्चा पहले तो मेरे 11 से 12 रुपया था, लेकिन इस समय 20 रुपया, क्योंकि महंगाई आ गई है। तो महंगाई की वजह से 20 रुपया एक बकरी का खर्चा है। तो 30 दिन का, एक दिन का खर्चा 20 रुपया, तो 30 दिन का 600 रुपया हुआ। तो 1 माह का खर्चा 600, तो इसलिए 15 माह के 15 छके 90, 9,000 रुपया आपका एक बकरी का खर्चा आया। प्लस उसमें दवा भी एक पकड़ लीजिए, ये भूसा और दाना का है, दवा भी पकड़ लीजिए, तो दवा भी 1,000 रुपये का आप पकड़ लीजिए, तो 10,000 हो गया। प्लस 2,000 रुपया आप सर्विस चार्ज या आदमी का चार्ज या अपना जो भी मेहनताना है वो भी पकड़ लीजिए, ठीक। तो आपका हो गया ये 12,000 रुपये। प्लस जो ये 3 बच्चे हैं, इनका भी हम गुणा भाग करके उसमें जोड़ दे रहे हैं कि 4,000 इनके, जबकि 6 महीने तक बच्चों का खर्च बहुत कम है, तो 4,000 रुपये इन 3 बच्चों का भी खर्च। तो आपका 12 4 16,000 रुपया खर्चा आ गया। और आपकी आमदनी कितनी है, 28,000 3 बच्चों से। तो 28,000 15 महीने में 3 बच्चों से आमदनी हुई, लेकिन खर्चा मेरा 16,000। ये एकदम प्रैक्टिकली है मेरे माई बाप, कोई गुणा भाग कर लीजिएगा, इसमें ईट बट नहीं है। और मैं दाम भी ज़्यादा नहीं जोड़ा हूँ, खर्चा भी कम नहीं किया। बहुत लोगों का कमेंट आता है खर्चा कम है, अरे भैया बादाम खिलाइए, काजू खिलाइए, किशमिश खिलाइए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हरा चारा और दाना, जो 5-6 तरह के दाने हैं जो मैं बताता हूँ, वही दाने हैं, ठीक है। और दवा भी मैं इसमें जोड़ दिया। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे, 28 माइनस 16 करेंगे तो 12,000 रुपया आपको एक बकरी 15 महीने में आपको बचा के दे रही है। तो एक बकरी 12,000 रुपया देती है, इसलिए हमने 10 बकरियों का कैलकुलेशन किया है। तो 12 गुणे 10 करेंगे, बस 12 दाह में 120, यानी 1,20,000 रुपया। मेरे दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिकली कैलकुलेशन है, इससे अधिक हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पालिए, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरे तो एक बच्चे बीटेल के और सिरोही के 18,000 16,000 12,000 से नीचे बिकते ही नहीं हैं, 6-6 महीने के बच्चे, लेकिन मैं साल भर का कैलकुलेशन किया हूँ। तो इस तरह से देखा दोस्तों कि यदि आप बढ़िया से पालन, हाँ एक बात का ध्यान देना होगा, ये जो भी मैं कैलकुलेशन किया दोगला
और अप ब्रीड की मैं बात नहीं कि ओरिजिनल ब्रीड में आपको काम करना पड़ेगा, चाहे जिस ब्रीड से भी आप स्टार्ट करिए, लेकिन ब्रीड ओरिजिनल होगा तो बिकने में प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ही खरीद लेते हैं, ये हमारे जैसे बहुत लोग हैं खरीदने वाले। तो इस तरह से दोस्तों देखा कि आपने एक बकरी 12,000, इसलिए 10 बकरी 12 दाह में 1,20,000 रुपया आपको 15 महीने में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बचा के देगी ही देगी, बशर्ते ओरिजिनल ब्रीड में काम करना दोस्तों। इसलिए मैं फिर आपको कहता हूँ, डरिए मत और करिए। इसी पे मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के तारीख में लोग आपको सपने बहुत दिखाते हैं, इसी पे मुझे कहना पड़ रहा है। एक बात याद आ गई, एक दुआ याद आ गया कि दिखानों को राहें दिखाते हैं सब, दिखाने को राहें दिखाते हैं सब, कोई 2 कदम साथ चलता नहीं, और जलाती है दुनिया तो जलता है दिल, कोई अपनी मर्ज़ी से जलता नहीं। दोस्तों अगर ये बात मेरी अच्छी लगी, ये मेरा कैलकुलेशन अच्छा लगा, अगर बुरा भी लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर उसमें जो भी अगर कुछ कमी बेसी होगा, मेरे हिसाब से तो कोई कमी बेसी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब ने कुछ कमी बेसी किया है, मैं उसको फिर समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे ये विश्वास है कि आपने तहे दिल से इस वीडियो को देखे होंगे, सज्जनता से, शालीनता से। इसके लिए आपको लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दूसरा मेरा वीडियो अभी इसी पे आएगा कि बकरियों का नह कैसे, नेल कैसे काटा जाए, उसका भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों लोगों में, अपने लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जब भी मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुँचे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत और जय बकरी पालन।